दोस्तों, यदि आप में से मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू एसआईपीज कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको एग्जिट लोड का गणित समझ लेना चाहिए। वैसे तो आपको देखने को मिले 1 साल से पहले यदि आप अपने फंड को रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। उसके बाद अगर आपने 1 साल से ज्यादा अपने पैसे को होल्ड किया तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा। जनरली हर म्यूचुअल फंड में आपको यही बताया जाता है, लेकिन क्या ये सही है? क्या होता है एग्जिट लोड का गणित? किस तरीके से एग्जिट लोड कैलकुलेट किया जाता है आपके अमाउंट में? आज की वीडियो में हम A to Z डिटेल बताएंगे विथ कैलकुलेशन। तो अगर आप भी अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हो, तो ये वीडियो जरूर देखो। इस वीडियो में आंखें खुल जाने वाली हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होगी, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। और अंत में अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि म्यूचुअल फंड के तहत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ लोग यहाँ पे नए भी होंगे जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे, तो उनको भी मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम आज एक्सपेंस रेशियो की बात नहीं करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एग्जिट लोड की। ठीक है, तो एग्जिट लोड एक्चुअली में होता क्या है और ये कैसे लगाया जाता है? तो देखो, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड एक प्रकार का शुल्क फीस होता है ना। ये तब लिया जाता है जब आप अपने अमाउंट को जो निर्धारित समय है उससे पहले बेच देते हैं या रिडीम कर लेते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आया? मान लीजिए आपने 5 सालों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा कि मैं 5 सालों तक एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन किसी कारणवश यदि आपके घर में कोई विपदा पड़ गई या फिर किसी भी कारणवश आपको उन पैसे को 1 साल के भीतर 12 महीने से पहले रिडीम करना पड़ा, तो उस केस में आपको 1% का एग्जिट लोड या कहा जाए तो पेनाल्टी फीस लगती है। इसे सिंपल भाषा में पेनाल्टी फीस कह सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि 1 साल के भीतर लगेगी ना, मतलब 1 साल में लगेगी ना, लेकिन अगर हमारा म्यूचुअल फंड 3 साल का हो गया है, हमने 3 साल तक इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हमें तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो भैया आंखें खुल जाएंगी। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। ठीक, तो एग्जिट लोड क्या है? हम जब किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं, ठीक है, या किसी भी म्यूचुअल फंड को हम चूज करते हैं, तो वो जो म्यूचुअल फंड होता है उस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको कंपनीज के थ्रू प्रोत्साहन दिया जाता है कि भाई आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक के लिए रखो। यदि आप समय से पहले अपने यूनिट्स को बेचोगे तो भाई आपको एग्जिट लोड चार्ज लग जाएगा। तो इसलिए इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करे। ठीक है, अच्छा, यूनिट्स की बात मैंने यहाँ पे की, तो देखो, जब कभी भी म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो तो आपको क्या मिलती है? आपको यूनिट्स मिलती हैं, जिसके आधार पर ही आपका पैसा अप डाउन होता है। ठीक है, अब जैसे इसको सिंपल भाषा समझते हैं, शेयर बाजार में जब पैसे लेते हैं तो हम कंपनी के शेयर बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जब करते हैं तो हमको कंपनी की यूनिट्स मिलते हैं। ठीक, अब इसे हम और सरल शब्दों में आगे समझाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा कि 1 साल के भीतर रिडीम करोगे तो 1% का, लेकिन उससे अधिक पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा मेंटालिटी है, लेकिन ये नहीं है। मैं आपको अब चलिए एक फैक्ट बताती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ आप कैसे ये चेक कर सकते हो वो भी मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड काम कैसे करता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक, एसआईपी के थ्रू में इन्वेस्ट करते हैं, हम सोचते हैं, देखो, दो कंडीशन होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, एक एसआईपी और एक लमसम इन्वेस्टमेंट। अब लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हम एक बार वन टाइम अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए और उसके बाद जो भी हमने समय निर्धारित किया कि 10 साल 15 साल में विड्रॉ करेंगे, उस हिसाब से हमारा पैसा बनता है। लेकिन एसआईपी में क्या करते हैं कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने। हम हर महीने 2000, 3000, 4000, जितने आपकी मतलब क्षमता है उस हिसाब से आप एसआईपी अमाउंट चूज करते हो और आप उतने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो। ठीक, तो एसआईपी में हर महीने आप एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि हर महीने अलग अलग डेट पर खरीदी गई यूनिट्स की परचेस डेट अलग अलग होती है। देखिए, आपने 2022 में कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, म्यूचुअल फंड में मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तो जो आपको यूनिट प्राइस मिला है वो कुछ और होगा, और आज की डेट में उस म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस कुछ और होगा। तो 2023 में भी तो उसका म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस कुछ और रहा होगा। तो जितनी बार आप एसआईपी में हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने के हिसाब से जो यूनिट का प्राइस होगा उस हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होती हैं। अब मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ओपन किया है। ठीक, आज की डेट पे यानी 2 मई तक इसका जो यूनिट प्राइस है वो 402 रुपए है। ठीक है, अभी तक। लेकिन क्या 1 साल पहले इसका 402 रुपए रहा होगा? नहीं, ये यूनिट प्राइस कुछ और ही रहा होगा।
जैसे हम अगर बात करें, का यूनिट प्राइस था 300 रुपए के लगभग, लेकिन आज यूनिट प्राइस कितना है, 400 रुपए के लगभग। तो हमने 2024 में जब मंथली एसआईपी की थी ना, जिस भी महीने में की थी, उस महीने की जो भी यूनिट प्राइस होगी उस हिसाब से हमको यूनिट अलॉट की गई होंगी। तो उस टाइम का प्राइस अलग होगा, इस टाइम का प्राइस अलग होगा। ठीक, जाहिर सी बात है, ये बात समझ में आ गई। तो वो परचेसिंग डेट भी अलग हो जाती है ना। तो अब जो एग्जिट लोड है वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से इंडिविजुअल बेसिस पर लगाया जाता है। देखिए, एग्जिट लोड का मेन नियम क्या है, जो मुख्य रूल क्या है, एग्जिट लोड हर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर या इंस्टॉलमेंट पर उसकी परचेस डेट से गिना जाता है, जिस डेट पे आपने परचेस किया। यानी अगर फंड कहता है कि 1 साल पहले बेचने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, तो हर एसआईपी की यूनिट को कम से कम 1 साल तक रखना होगा, हर एसआईपी की यूनिट को, तभी उस इंस्टॉलमेंट पर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। समझ गए? ये चीज अक्सर किसमें होती है, जब हम लमसम में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने लमसम में मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, तो हमने मान लीजिए आज क्या है, 7 मई को मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लमसम में एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में। तो आज की डेट पे जो हमारा यूनिट प्राइस है, उसी डेट पे हमको सारे यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। अब हम उसे जब 15 सालों तक होल्ड करेंगे तो हमारा यूनिट प्राइस कांस्टेंट होगा, बिकॉज हमने इस डेट पे परचेस किया है। 2015 में यदि इसका रेट 1000 हो जाता है तो उस हिसाब से हम सेल करेंगे, हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज है कि इंस्टॉलमेंट पर आपकी एसआईपी की यूनिट जो भी आपको अलॉट हुई, कम से कम 12 महीने पुरानी होनी चाहिए, तब आगे चल के एग्जिट लोड नहीं लगेगा। क्लियर? और अच्छे से समझते हैं इसे उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 5000 रुपए महीना की एसआईपी कर रहा है, 5000 रुपए महीना की। मान लीजिए उसने जनवरी 2022 से शुरू किया। अच्छे से समझिएगा, देखिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। उसने जनवरी 2022 से शुरू किया, 5 जनवरी 2022 से शुरू किया, 2022 को खरीदा, 5 जनवरी 2023 तक रखा, यूनिट 1 साल पुरानी हो गई। अब देखिए, फरवरी आ गया 2022 का, जनवरी में आपने खरीदा, अब आ गया फरवरी, 5 फरवरी को आपने 105, देखो मैंने क्या कहा था, हर महीने यूनिट का प्राइस बदलता है, एनएवी का प्राइस बदलता है। ये देखिए, आपने 100 रुपए में खरीदा था, पर फरवरी में वही प्राइस 105 रुपए हो गया। तो आपको 50 यूनिट ना मिलकर 47.62, ठीक, 5000 एसआईपी पे, और आपने 5 फरवरी 2023 तक रखा, तो वो 1 साल पुरानी हो गई। अब मार्च की बात करते हैं, मार्च 2022, यानी 5 मार्च को आपका पैसा यहाँ पे एसआईपी करना है आपको, है ना। 5 मार्च 2022 में आपके यूनिट का प्राइस या एनएवी का प्राइस क्या हो गया, 110 रुपया हो गया। तब आपको यहाँ पे यूनिट कितनी मिली, ठीक है। और आपका ये पुराना कब होगा, 5 मार्च 2023 तक। समझ गए यहाँ पे कि एनएवी का प्राइस बदलता रहता है ना, हर बार आपको एनएवी का प्राइस भी देखने को मिलेगा, तो यूनिट प्राइस कम हो जाएगा, और साथ ही साथ जब वो 1 साल पूरी हो जाएंगी तब वो पुरानी होंगी। ठीक, अभी देखो, मान लीजिए आप फरवरी 2023 में अपना फंड रिडीम करते हैं। हमने फरवरी 2022 तक इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हम फरवरी 2023 में हम रिडीम करना चाहते हैं। हम अपने जितने भी यूनिट्स हैं हमारे पास, वो सारे यूनिट्स हम बेच देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जिट लोड कैसे कैलकुलेट होता है। देखो, जनवरी 2022 की एसआईपी जो हमने की, जनवरी 2022 की जो एसआईपी की, वो 13 महीने पुरानी है। ठीक है, 13 महीने पुरानी हो गई ना, यहाँ से जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक 13 महीने पुरानी है, तो एग्जिट लोड उस पर नहीं लगेगा, उस एसआईपी पे एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन फरवरी 2022 की जो एसआईपी है वो 1 साल पुरानी हुई है ना, तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा जनवरी फरवरी में। अब देखो यहाँ पे जो मार्च की एसआईपी है, मार्च 2022, 11 ही महीने पुरानी हुई है ना, तो एग्जिट लोड लगेगा। आपके पुरानी यूनिट्स में पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जो नई यूनिट्स आएंगी और वो अगर 1 साल की पुरानी नहीं होंगी, तो आपका एग्जिट लोड लगेगा, और 1% उस हिस्से पर लगेगा, पूरे पे नहीं लगेगा। जितनी आपकी यूनिट्स पुरानी होंगी उतने पे नहीं लगेगा, लेकिन जो यूनिट्स 12 महीने से पुरानी नहीं है उनमें एग्जिट लोड लगेगा, तो पूरे में नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किस किस को ये बात पता थी भाई, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई आई थिंक। अब कैलकुलेशन समझिए। मान लीजिए आप 5000 रुपए महीना की आप एसआईपी करते हैं, ठीक है, कितने की, 5000 रुपए महीना। तो हम 5000 रुपए महीना की एसआईपी किए, ठीक है, आपने 3 साल तक किया। अब 3 साल में कितने महीने होते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, 36 महीना हो गए। 5000 रुपए महीना की एसआईपी आप कर रहे हैं, तो कुल कितना पैसा जमा हुआ, 1,80,000 रुपए आपका जमा हुआ। ठीक है,
36 महीनों में आपने कितना किया, 1,80,000 रुपए आपने जमा किया। ठीक, अब आप फरवरी 2025 में पूरा पैसा निकाल लेते हैं, फरवरी 2025 में आप पूरा पैसा निकाल लेते हैं, तो एग्जिट लोड क्या कहता है, अगर यूनिट 12 महीने से पहले रिडीम किए जाते हैं तो एग्जिट लोड लगेगा, और अगर 12 महीने से बाद में रिडीम किए जाते तो नहीं लगेगा। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, फरवरी 2024 से पहले की जो एसआईपी की गई है, यानी जिसमें जो यूनिट मिली है वो 12 महीने से ज्यादा पुरानी होंगी, तो उसमें एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और मार्च 2024 से फरवरी 2025 तक की जो एसआईपीज होंगी, उसमें जो यूनिट मिली है वो 12 महीने से कम की होंगी, तो उसमें एग्जिट लोड लगेगा। ठीक, अब एग्जिट लोड कितना लगता है दोस्तों, किसी में देखिए 1% का लगता है, किसी में 2% तक का भी लगता है, और किसी किसी म्यूचुअल फंड में 3 से 4% का भी लगता है। ये डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड आपने चुना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और डिटेल से समझाती हूँ। मान लीजिए इन एसआईपीज 12 एसआईपीज में आपने 60,000 रुपए डाला। ठीक, उनका जो करंट जो प्राइस है वो 72,000 रुपए हो गया है। ठीक है, तो अब एग्जिट लोड कैसे कैलकुलेट होता है वो समझिए। एग्जिट लोड कैलकुलेट होगा 72,000 रुपए में, ठीक है, जो कि आपका बढ़ा हुआ प्राइस है, उसमें आपका 1% लगेगा, तो एग्जिट लोड के हिसाब से आपका 720 रुपया यहाँ पे कट जाएगा। समझ गए, कौन सी यूनिट्स में, जो 12 महीने से कम की है, जो 12 महीने से ज्यादा की उसमें नहीं लगेगा। ठीक, बाकी के जो आपके 71,280 रुपए हैं वो आपको मिल जाएंगे। समझ गए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यही है ओवरऑल कैलकुलेशन। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये कि हमारा तो म्यूचुअल फंड भाई 3 साल पुराना है, मैं पैसा रिडीम कर लूंगा, मेरा एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो भाई इस कंफ्यूजन में मत रहना। एग्जिट लोड में एग्जिट लोड लगता है उन यूनिट्स में जो 12 महीने से कम की होती है, और आपको भी पता है आप हर महीने एसआईपी के जरिए नई यूनिट्स खरीदते हैं, तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए आप? ओके, अब इसका जो निष्कर्ष है, ये बताने का मेरा मकसद क्या था वो आप समझिए, क्या क्या चीजें हैं। देखिए, एसआईपी में हर महीने हर निवेश अलग अलग माना जाता है। एसआईपी में हर महीने अलग अलग निवेश माना जाता है। ठीक है, तो हर महीने की एसआईपी का अलग अलग यूनिट होता है। ठीक है, ओके, एग्जिट लोड हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट पर अलग से लगता है, और निवेश की तारीख 1 साल तक। तो एसआईपी के हर इंस्टॉलमेंट में अलग लगता है। निवेश की तारीख से, मान लीजिए आपने 5 तारीख से निवेश किया है तो 1 साल तक, ठीक है, वो अलग अलग आपका लगेगा। अगर 1 साल से कम है तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ठीक, उसके बाद पूरे फंड पर एग्जिट लोड नहीं लगता है। मैं आपको यही बार बार बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 सालों तक जो आपने फंड इकट्ठा कर लिया है उस पूरे फंड में एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एग्जिट लोड उन यूनिट्स में लगेगा जो 12 महीने से कम की होंगी, केवल उन यूनिट्स में लगता है जो एग्जिट लोड पीरियड में आती हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन एनएवी और यूनिट्स के हिसाब से होता है। रिडीम करने पर उस हिस्से पर शुल्क लगता है। समझ गए ना, जो कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे दोस्तों। बहुत सारे लोगों को एग्जिट लोड का कैलकुलेशन नहीं पता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको विद कैलकुलेशन बताया जाए कि एक्चुअली में एग्जिट लोड लगता है। आप कभी भी पैसे को रिडीम करोगे आपके पूरे फंड में नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, जो आपका बचा हुआ फंड है जो 1 साल के भीतर आता है उसमें आपका एग्जिट लोड लगेगा। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। और आपको ये जानकारी पता थी कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में बताना। लगता है आपको कि हेल्पफुल है वीडियो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि भाई किस किस म्यूचुअल फंड में किस हिसाब से एग्जिट लोड लगता है, एग्जिट लोड का स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना। एक चीज और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप खुद भी ये सब चीजें चेक कर सकते हो जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाओ। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ आप ये कैसे चेक कर सकते हो। आप हर म्यूचुअल फंड की स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो ISID होता है उसमें ये सारी जानकारी होती है, आप वहां पे जाके पढ़ लो। कभी भी निवेश करने से पहले SID यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जरूर आप पढ़ें। इसके साथ साथ कोई भी म्यूचुअल फंड है आप अगर निवेश करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले अच्छे से रिसर्च करें, एनालाइज करें। अगर आप चाहें तो लीगल एडवाइजर से भी सलाह लें, उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।